सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। यह व्रत करने की क्या विधि है, क्या महात्म है? कृपया करके हे मधुसूदन इसे बताइए। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी क्यों पड़ा? पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्यमती नाम का एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य किया करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखद होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था को आता हुआ देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय के उपार्जक किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं छीनी। प्रजा को पुत्र के समान रखता हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं किया, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। यही इसका कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम उन्हें दिखाई देता है। अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रियां, जीत क्रोध, सनातन धर्म के मूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग के यहाँ आने का क्या कारण है? सो निसंदेह आप लोग का मैं हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के हित और उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक असमर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषामतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। वह लोगों के आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हम पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुष के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह अपनी 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल
ही ब्याही हुई प्यासी गौ जा रही थी, जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गए। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसे वचन सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताएं। लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी व्रत किया, जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन पुण्य फल की प्राप्ति हुई और राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्रीमन नारायण। तो यह पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।